पाबंदियों या सैंक्शंस का सुन के आपके जहन में क्या आता है? सिर्फ एक मुल्क का नाम, अमेरिका। have passed sanctions against Iran. 美方的行径没有任何国际法依据，是典型的非法单边制裁。 अमेरिका ने मुल्कों पर पाबंदियां लगाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया हुआ है वो डॉलर है। दुनिया की सबसे भरोसे के काबिल समझे जाने वाली करेंसी जिसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अमेरिकी हाथ में है। जब भी अमेरिका को किसी मुल्क पर दबाव डालना हो तब वो डॉलर की ताकत दिखाकर उस पर दबाव डालता है। वो न सिर्फ दबाव डालता है बल्कि वक्त पड़ने पर वो डॉलर की ताकत इस्तेमाल करके मुल्कों पर पाबंदियां भी लगा देता है, क्योंकि ज़्यादातर मुल्क आलमी तजारत के लिए डॉलर को बेहतरीन करेंसी समझते हैं और यही बेहतरीन करेंसी अमेरिका पाबंदियों के लिए इस्तेमाल करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम रशिया की ले सकते हैं। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया और तकरीबन रूस की 300 बिलियन डॉलर जब्त कर लिए। यही नहीं बल्कि अमेरिका बहुत से मुल्कों को जो कि अमेरिका मफाद के खिलाफ जा रहे थे उनको सबक सिखा चुका है, जिसमें अफ़गानिस्तान, ईरान और भी बहुत से ममालिक शामिल हैं। ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के 3 बिलियन डॉलर सीज़ कर दिए जो कि अभी तक सीज़ हैं। ये सब इसी वजह से कामयाब हो पाता है क्योंकि हर मुल्क ने अपनी रकम डॉलर में कन्वर्ट करके रखी होती है। यही वजह है कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर अब तक दुनिया पर मालियाती सतह पर राज किया है। इस पर हम एक तफसीली वीडियो भी बना चुके हैं कि किस तरह अमेरिकी डॉलर दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी बना। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही है। चीन समेत बहुत से मुल्कों ने अमेरिकी डॉलर को चैलेंज कर दिया है। यहाँ पर ब्रिक्स का रोल सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। ब्रिक्स को 2006 में 4 ममालिक ने एक जगह पर इकट्ठे होकर बनाया था, जिनमें चीन, रूस, इंडिया और ब्राज़ील शामिल थे। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। इनका मकसद उभरती हुई इकॉनमीज़ के लिए नुमाइंदगी को यकीनी बनाना था। इनके पास अपना बैंक भी मौजूद है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया गया है ताकि ये उभरती हुई इकॉनमीज़ को कर्ज दे सके। इसको IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुतबादल के तौर पे भी देखा जा रहा है। इस वक्त दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ नॉर्थ वर्ल्ड है जिसमें मगरबी और अमेरिकी ममालिक शामिल हैं। ये सब ठंडे इलाके वाले मुल्क हैं और वर्ल्ड वार 2 के बाद से अपने वर्ल्ड आर्डर को कायम किए हुए हैं। इनके पास बेबहा दौलत है और GDP के लिहाज से ये बाकी मुल्कों से काफ़ी अमीर हैं। दूसरी तरफ साउथ वर्ल्ड है जिसमें एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के ममालिक हैं जिनकी इकॉनमीज़ तेज़ी से उभर रही है। अब साउथ ममालिक ने ब्रिक्स की शक्ल में खुद को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया है। डॉलर की ताकत के बलबूते पर अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बना था। अमेरिका ने तेल के लेन देन के लिए सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर डील की थी, जिसके मुताबिक पेट्रोल की तमाम लेन देन अब डॉलर्स में होगी। इसकी वजह से डॉलर की कदर व कीमत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था और डॉलर एक ताकतवर करेंसी के तौर पर उभरा था। लेकिन अब ब्रिक्स कंट्री ने इसी को रिवर्स करना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर चाइना ने सऊदी अरब के साथ डील कर ली है कि वो अब डॉलर्स में नहीं बल्कि युआन में तेल की लेन देन करेंगे। यही नहीं बल्कि इंडिया ने भी रिसेंटली UAE से तेल और गैस के माहिदों पर साइन किया है, जिसमें ये दोनों ममालिक इंडियन रुपीज़ और अमाराती दिरहम में एक दूसरे से तेल की लेन देन करेंगे, जबकि इससे पहले ये लेन देन डॉलर में हुआ करती थी। रूस पर जब से पाबंदियां लगी हैं रूस ने भी अपनी तमाम लेन देन डॉलर में कर दी है। रूस ने अपने तेल को इंडिया और चाइना को अपनी मुकामी करेंसी में बेचा है। ब्रिक्स ममालिक जिनकी तादाद पहले 5 हुआ करती थी अब बढ़कर 11 होने वाली है। 22 से 24 अगस्त को होने वाली मीटिंग जो कि साउथ अफ्रीका में मुनक्कद हुई थी, इनमें मज़ीद 6 ममालिक अगले साल ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेंगे। इनमें सऊदी अरब, इजिप्ट, अर्जेंटाइन और UAE, इथोपिया जैसे मुल्क शामिल हैं। यही नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा मुल्क ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें से 23 मुल्कों ने इसको ज्वाइन करने के लिए अप्लाई भी कर दिया है। ये सब इस वजह से ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं ताकि डॉलर की इजारादारी की वजह से इनकी माशियत को नुकसान पहुंचता है उस नुकसान को कम से कम कर सकें और मुकामी करेंसीज़ को फ़रोग दे सकें।
یہ سب ممالک ڈالر کے مقابلے ایک ایسی کرنسی کی تلاش میں ہیں جن سے ان کی معیشت کو کوئی خطرہ نہ ہو، ان کا حال ویسا نہ ہو جیسا روس کے ساتھ ہوا ہے، اور یہاں پر وہی ملک اپنی کرنسی کو پیش کر سکتا ہے جس ملک کی اکانومی بہت طاقتور ہو، اور یہاں پر چین کی کرنسی یوان کا نام آ رہا ہے۔ یوان کو ڈالر کے مقابلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ بین الاقوامی دنیا میں ابھی بھی ڈالر کی قدر بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر انڈیا کی پالیسی بہت شاندار رہی ہے، اگرچہ انڈیا اور چائنا کا سرحدی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ چائنا کے ساتھ مل کر اس نئی کرنسی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ ہر ملک اس کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر چین گلوبل ساؤتھ ممالک کی آواز بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس برکس کو مغرب کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر دیکھتا ہے اور برکس کو مغرب کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ برازیل اور روس نے برکس کی اپنی کرنسی بنانے کی تجویز دی ہے تاکہ وہ ڈالر کو چیلنج کر سکے، لیکن یہاں پر پاکستان کا رول تقریباً نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی بھی بالکل یہاں پہ زیرو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر ایتھوپیا جیسے غریب ملک شامل ہیں۔ پاکستان جس کی آبادی تقریباً 24 کروڑ ہے، اس کی نمائندگی برکس میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ برکس میں چین پاکستان کو شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی اس میں کچھ خاصا کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے۔ دنیا کی سچویشن تیزی سے بدل رہی ہے۔ پہلے سب کچھ امریکی ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہر ملک میں طاقت تقسیم ہو گئی ہے اور ہر ملک اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے، لیکن امریکہ ابھی بہت بڑی طاقت ہے، اکانومی کے لحاظ سے بھی اور فوجی لحاظ سے بھی۔ اس کو ٹکر دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ کیا یوان ڈالر کی جگہ لے پائے گا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔